Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Maida, and we are here at the platform of Ola Dog. सबसे पहले बात करते हैं इस एपिसोड के पार्टनर्स और स्पॉन्सर्स के बारे में. So this episode is in collaboration with DKT and KFW. इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अंडर रिजर्व्ड एरियाज़ हैं, स्पेशली पंजाब और केपी के अंदर 200 वन रूम क्लिनिक्स का एक चेन स्टार्ट की है, जिसके अंदर एम्पावर किया जाएगा उन ख़वातीन को जो कि मिडवाइफ्स हैं और LHVs हैं, जो कि ट्रेंड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं. उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उनको उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को सामने लेके आया जाएगा और एसेंशियली सर्विसेज लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग जैसी सर्विसेज को पाकिस्तान के अंडर रिजर्व्ड एरियाज़ में कॉमन किया जाएगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बर्थ स्पेसिंग. प्रोफेसर डॉक्टर खदीजा खान is here with us today at the platform of Ola Dog, and we will be talking about the importance of birth spacing. Birth spacing क्यों important है? एक बच्चा हो जाता है, दूसरे बच्चे के लिए हम सोच रहे होते हैं, पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगला बच्चा कब प्लान करें. पीयर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है कि अगला बच्चा अब आ जाना चाहिए. इस सिलसिले में आपके ऊपर पर्सनल जिम्मेदारियां हैं, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं, ख़वातीन के ऊपर स्पेशली, और आप ओवरवेल्म्ड फील करते हैं. इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि बर्थ स्पेसिंग मेडिकली ज़रूरी है और ये कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आज हमने डिस्कशन के लिए डॉक्टर खदीजा को अपने साथ बुलाया है. वेलकम डॉक्टर खदीजा. थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर खदीजा खान है. मैं एज अ प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी काम कर रही हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में. मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन और खैरुन्निसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ. First of all, at this forum, I really want to thank you and congratulate DKT and KFW for such a remarkable work. इसकी बहुत ज़रूरत है, खासकर पाकिस्तान में जहाँ ऑलरेडी आबादी 24 करोड़ है और कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस सिर्फ 15% है, यानी कॉन्ट्रासेप्शन की शरह सिर्फ 15% है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के तहत इसको हमने 60 से 70% पे लेके जाना है 2030 तक, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन इंशाल्लाह इन सारी कोशिशों और काविशों से हम ये कर लेंगे. आज सबसे कुछ भी बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि बर्थ स्पेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, क्योंकि हमारी मोस्टली खवातीन को ये पता ही नहीं है कि ये है क्या, कैसे करना है. इसके लिए ये क्लिनिक्स जो 200 बने इंशाल्लाह ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगे. बर्थ स्पेसिंग होती है कि बच्चों के दरमियान वक्फा देना. उसके लिए कैसे वक्फा दें, क्या यूज करें, कैसे यूज करें, कितना अर्सा यूज करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, थैंक यू डॉक्टर खदीजा फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन. मुझे ये बताइएगा कि इतना हम वक्फा करते रहते हैं, बड़ी बूढ़ियों से सुनते हैं, आप भी यकीनन बचपन से सुनती आ रही होंगी ये बातें, और अब आप एक इस प्रोफेशन में है जहाँ ये वर्ड एक बहुत बज़ वर्ड कंसिडर किया जाता है. मुझे ये बताइएगा, क्या इस बर्थ स्पेसिंग के अंदर कोई सच्चाई है? क्या ये मेडिकली इंपॉर्टेंट है या इमोशनल या साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ही सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है? बर्थ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत सच्चाई जहाँ तक कहें तो ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे हम मुंह मोड़े बैठे हैं. बर्थ स्पेसिंग मेडिकली फिटनेस के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए खातून की बहुत जरूरी है. WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ये कहा है कि 2 प्रेगनेंसीज के दरमियान एटलीस्ट 2 साल का वक्फा होना चाहिए या 24 महीनों का वक्फा होना चाहिए. ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि खातून जब बच्चा पैदा करती है तो वो बहुत कुछ लूज करती है अपनी बॉडी में से. उसकी हेल्थ को रीगेन करने के लिए बहुत जरूरी है. उसके यूट्रस को हेल्थ बनानी है. अगर उसकी यूट्रस हेल्थ नहीं अपनी रीगेन करेगी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. अगर वो अपना वेट दोबारा लूज नहीं करेगी, अपनी बॉडी को दोबारा से नरिश नहीं करेगी, तो उसको खून की कमी हो जाएगी, दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन्स की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको टाइम से पहले दर्दें आ सकती हैं, हमल जाया होने का चांस बढ़ सकता है, उसको खून की कमी हो सकती है, उसको अगर वेट नहीं लूज करेगी पिछली प्रेगनेंसी का तो उसको शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकती है. ये तो उसकी फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस होगी. बट इफ आई टॉक के इमोशनली और मेंटली हेल्थ के लिए उसको कितना जरूरी है, तो वो एक और एस्पेक्ट है. खातून को टाइम चाहिए, वो बच्चा उसने पैदा किया है उसके साथ वो टाइम स्पेंड करे, उसकी बॉन्डिंग हो उसके साथ, उसको ब्रेस्ट फीड करे. 2 साल तो हमारे मजहब इस्लाम ने भी कहा है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे. अगर वो दूसरी दफा एक ही साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी तो कैसे ब्रेस्ट फीड करेगी? फिर अभी तो वो रातें जाग रही है पहले बच्चे के साथ, परेशान है, उसको बच्चा संभालना ही नहीं आता, और 1 साल के अंदर उसने दूसरा भी बच्चा अगर पैदा कर लिया तो मेंटली कैसे अपनी हेल्थ जी. और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में हम सुनते हैं कि कितना कॉमन होता जा रहा है.
तो ये ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बात करते हैं कि बर्थ स्पेसिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, वी हैव एस्टैब्लिश द फैक्ट, तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं जो माने हमल हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो दवाइयाँ गोलियाँ ली जा रही होती हैं। अब अगर एक बच्चा पैदा हो गया है, वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अब गोलियाँ नहीं ली जा सकती क्योंकि उससे ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस आएंगे। तो उस सिलसिले में आप क्या सजेस्ट करते हैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट? अच्छा, आपने ना 2 क्वेश्चंस की। एक तो बात है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक बहुत ऐसा निगलेक्टेड पार्ट है जिसको कि हम समझते ही कुछ नहीं है। होता क्या है, बच्चा डिलीवर हुआ, माँ रोना शुरू हो रही है, हम समझ रहे हैं ऐसे ही खामखाई कर रही है, कोई इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो एंशियस है, वो सो नहीं पा रही और उसको सब इग्नोर कर रहे होते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 1 साल के अंदर 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना तो बहुत ही एक लाजमी सा जुज़्व है। सो इसके लिए बर्थ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर 2-2.5 साल का वक्फा दें ताकि अगली प्रेगनेंसी तक वो अपनी मेंटल हेल्थ रिगेन कर चुकी हो, अपनी नींदें पूरी कर चुकी हो, अपनी बॉडी को दोबारा से शेप में ला चुकी हो, ताकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम हो। अब हम अगले आपके पार्ट की तरफ आते हैं। आपने कहा कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी यूज करे, कैसे यूज करे, ब्रेस्ट फीड कर रही है तो क्या करे। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत से मेथड्स हैं। अगर हम बात करें आजकल जिसका बहुत ज्यादा रोल आ रहा है, क्योंकि हमारी खवातीन एक दफा अस्पताल आई हैं डिलीवरी के, उन्होंने दोबारा नहीं आना। 80% खवातीन दोबारा, हॉस्पिटल इज अ प्लेस वी ऑल डोंट वांट टू गो, यू वुड एग्री। और हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर में ना खातून को वो एक मुकाम नहीं हासिल तो उसको दोबारा अस्पताल लाना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट अस्पताल में भी हूँ और वहां पे तो दोबारा खातून का आना बहुत ही मुश्किल, और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करने और वो लेने आना बहुत मुश्किल था। सो वो टाइम है जब प्रेगनेंसी में वो आपके पास आती है और जब वो डिलीवर होती है, दैट्स द टाइम जब हम उसको समझाएं क्या कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है और उसी वक्त दे के भेजें। उसमें आजकल सबसे पहला रोल आ रहा है कोऑपरेटिव इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का। ये ऐसी डिवाइसेस होती है, यूजुअली आजकल हम इसको पोस्टपार्टम आईयूसीडीज कहते हैं। इसमें इसको प्लेसेंटा की डिलीवरी के 10 मिनट बाद ही यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है। मुख्तलिफ कंपनीज की आती है, लेकिन इसमें हीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हीर की आईयूसीडीज बहुत अच्छी हैं। ये इसमें एक हीर स्लीक के नाम से आती है। खासकर ये उन खवातीन के लिए हैं जो भी शादीशुदा हुई हैं, अभी बच्चा नहीं पैदा करना चाह रही, उनका जिस्म भी छोटा है, कॉपर्टी रखना उनमें मुश्किल है। ये बहुत छोटी सी कॉपर्टी होती है, बड़ी स्लिम सी होती है, इसका मटीरियल बहुत अच्छा होता है, आराम से रखी जाती है, आराम से निकाल दी जाती है, बड़ी रिलायबल होती है। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन भी अच्छा प्रोवाइड करती है, इसमें कोई हार्मोन्स भी नहीं होते, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और इसको जैसे ही निकालते हैं वो मदर जो जल्दी बन जाती है खातून। लेकिन हीर की और भी बहुत सी वैरायटीज हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। इसकी कुछ ऐसी भी हैं जो 6 हफ्ते बाद रखते हैं, उसको इंटरवल आईयूसीडी कहा जाता है। इसकी सेफ लोड के नाम से भी कॉपर्टी आती है जो 10 साल के लिए होती है। 10 साल एक अच्छा वक्फा देती है। फिर एक सिल्वर लाइन वैरायटी आती है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए क्वाइट सेफ है। सो इस तरह इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो हीर का अच्छा नाम है कॉपर्टी के अंदर। ये तो एक कॉन्ट्रासेप्शन होगी, लेकिन उसके अलावा भी हम प्रोजेस्टेरोन वाली कॉन्ट्रासेप्शन ब्रेस्ट फीडिंग खातून को दे सकते हैं। उसमें उसकी पिल्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल इस टाइम पे। उनके कुछ साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का बहुत चांस है, साइकिल इरेगुलर हो जाता है, इंजेक्शंस भी होते हैं जो 3 महीने या महीने के महीने लगा लेते हैं। आपने कहा ब्रेस्ट फीडिंग में जो हम चीज नहीं दे सकते वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाली गोलियां। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वो नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन को कम करती हैं। सो हमारे पास बहुत से तरीके हैं, आपको बताए हैं मैंने, जो कि हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ऑफर करते हैं। अगर मैं ठीक समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रही हैं कि गोलियां ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ठीक नहीं है। ओनली प्रोजेस्टेरोन वाली दे सकते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन ओके। सो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है इवन डॉक्टर्स के अंदर भी कि गोलियां जो है हार्मोनल हैं तो वो आप ओरली प्रिस्क्राइब ना करें और आईयूसीडीज बेहतर है। आईयूसीडी इसलिए बेहतर है सिर्फ क्योंकि जब हम ये जो प्रोजेस्टेरोन पिल्स मैंने आपको कहा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, अब पीछे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन के रह जाते हैं, ठीक है, या इम्प्लांट्स, उनके साइड इफेक्ट्स एज कंपेयर टू आईयूसीडी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आईयूसीडी इज बेटर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम और कुछ दे नहीं सकते। डेफिनेटली इसमें एक एक्सपर्ट का रोल है कि वो आपको पहले असेस करे और उसके बाद आपकी पर्सनल जाके के देखे कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, आपका टाइम जितना आप बर्थ स्पेसिंग के लिए चाह रहे हैं उसके लिए फिर एक कस्टमाइज्ड प्लान है। वेरी राइट। तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि पार्टनर सपोर्ट का क्या रोल है जब हम बात करते हैं बर्थ स्पेसिंग की, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। तो अनफॉर्चुनेटली कल्चरल टैबूज और कल्चरल इश्यूज इस तरह के हैं कि ये लगता है कि ख़वातीन का मामला है और ख़वातीन का डिपार्टमेंट है, और जब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए लोग आ भी रहे होते हैं तो हस्बैंड को पता भी नहीं होता, हस्बैंड अग्री नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीज़ों में। इस चीज़ को आप
क्योंकि सोशल इम्पैक्ट देखती हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर। आप ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस में एक पार्टनर का क्या रोल है? पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन पार्टनर की मर्जी के बगैर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो भी कॉन्ट्रासेप्शन खातून ने लेनी है उसको लेके तो पार्टनर ने आना है। अगर वो आपके साथ नहीं होगा इस चीज में तो आपको प्रोवाइड ही नहीं करेगा। फिर एक तरफ आती है वर्किंग वुमन, उनकी जिंदगी में तो पार्टनर का बहुत ही ज्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि जब खातून भी काम करती है, हस्बैंड भी काम करता है, तो दोनों को डिसाइड करना चाहिए। डिसीजन दोनों का जरूरी है। दोनों का होना चाहिए, बिकॉज उन दोनों ने बच्चे पाल लिए। अगर माँ ने भी जागना है रात को तो कुछ हिस्सा बाप को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने सुबह काम पे जाना है। अगर वो दोनों मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे हमें कितने अरसे बाद दूसरा बच्चा चाहिए, हमें कौन सा मेथड सूट करता है, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो पार्टनर सपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और पार्टनर सपोर्ट इसलिए भी हमारे माशरे में खासकर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे माशरे में सिर्फ हस्बैंड वाइफ का डिसीजन नहीं होता कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें इर्द गिर्द के बहुत से लोग और भी होते हैं, चाची, ताई, दादी, नानी। सो आप उन सबको जो खातून नहीं करा सकती। और ये तो हम सुनते ही आए हैं कि हमारे वक्तों में तो ये होता था, हम तो बच्चा पैदा करके हम तो अगला भी पैदा कर लेते थे, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, फैमिली कंप्लीट करो, क्या तुम लगी रहोगी 10-15 साल बच्चे ही पैदा करने। इवन वर्किंग मॉम्स के अंदर ये सुनने को मिलता है कि बड़ी बुढ़ियां कहती हैं कि जल्दी जल्दी बस कंसेक्यूटिवली बच्चे पैदा करो और फैमिली कंप्लीट करो। आपकी ये बात मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक और साथ दूसरा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, खाली वो ये नहीं कहते, जो बड़े पूरे वो तो कहते करते ही जाओ बस। यू डोंट हैव योर लाइफ, बस बच्चे पैदा करना आपका काम है, 1 2 3 4 5 6, देयर इज नो एंड टू इट। सो आपने कपल ने डिसाइड करना है कि हम कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं और उनमें कितना वक्फा रखना चाहते हैं और हमें क्या मेथड इसके लिए यूज करना है। सो कपल का इकट्ठा डिसीजन होना चाहिए बर्थ स्पेसिंग के लिए। अच्छा मैडम, मेरी अपनी हाउस जॉब का ज़माना था, आपको भी याद होगा, गवर्नमेंट अस्पताल था और हम वहाँ पे सिजेरियंस कर रहे थे, ओटी के अंदर ये सारा कुछ जो है ऑपरेशंस चल रहे थे। और आपको पता होगा कि जी बच्चे ज़्यादा जिनके हों उनको, और कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सिजेरियन नज़र आ रही हों तो उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट कर देती है कि हम आपकी BTL यानी ट्यूबल लाइगेशन कर देते हैं, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक कर देते हैं, ताकि बच्चे, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, आपका परमानेंट मसला हल हो जाएगा। तो उसी यही हुआ, कोई 6-7 बच्चे थे उस औरत के और बहुत ही बेचारी वो फीबल सी थी। तो हमारी जो प्रोफेसर थी उन्होंने कहा जी कि BTL कर देते हैं, तो शी सेड हाँ जी कर दें, मेरा तो हस्बैंड भी जो है वो माना हुआ है और आप जी प्लीज़ करें। तो बिकॉज आपको पता है कि जी एक कॉन्सेंट होती है हमारा, प्रॉपर एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होती है, रिटन सारी कॉन्सेंट जाती है। तो मुझे उन्होंने भेजा कि जाएँ जी डॉक्टर साहब आप जाएँ और कॉन्सेंट लेके आएँ हस्बैंड से। तो मैं उधर से बाहर गई हूँ कॉन्सेंट लेने, और उधर बाहर जो आपको पता है एक माहौल होता है, सारी फैमिली आई होती है। तो उनको मैंने कहा जी ये आप इधर साइन कर दें, आपका तो बच्चे बंद करने। तो वो कहते हैं क्यों बंद करने, और उसकी सास इतना गुस्से में आ गई कि क्यों बच्चे बंद करने हैं, बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं। मैंने कहा बीबी उसकी तबीयत जो है वो आपको पता है कि इतनी अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, तो आप जो है मेहरबानी करें और उसकी बच्चे की भी जो है वो जान बख्शें थोड़ी सी। तो बहरहाल वो नहीं माने और हमें उसके अंदर उनको कन्विंस करना पड़ा, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और फिर हम वापस गए और हमने कहा मैडम वो नहीं मान रहे। एंड ऑब्वियसली जो फीमेल थी वो खुद चाहती थी, डॉक्टर चाहती थी, मेडिकली ज़रूरी था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं सोशल टैबूज एंड कल्चर नॉर्म्स की वजह से नहीं हो पाती। यहाँ पे आपने सोशल टैबूज की बात की तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट अस्पताल में बहुत अरसे से जॉब कर रही हूँ। होता क्या है कि आप जब कॉन्ट्रासेप्शन, ये एक पीस ऑफ एडवाइस भी है, जब आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए काउंसलिंग करें तो सिर्फ खातून की मत करें। Exactly. उनकी फैमिली को बुलाएं, क्योंकि मेरे पास एक फैमिली आई, मैंने उसको समझाना चाहा, उसने कहा मेरी सास को बुला के बताएं। उसने कहा जी आप प्रॉपर्टी रख देंगे, वो तो उसके दिमाग को चढ़ जाएगी। बट आई वाज स्टिल थिंकिंग अच्छा यूट्रस है दिमाग में, प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? नहीं, वो जैसे गैस चढ़ जाती है ना दिमाग को, ऐसे भी यूट्रस से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि इंशाल्लाह ये जो क्लिनिक्स बने हैं GPT के ताउन से, दे आर गोइंग टू हेल्प अस in improving the contraception prevalence and reducing the population of Pakistan, because इस वक्त ये पाकिस्तान का एक बहुत मेजर इशू है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सपैंड करती जा रही है एंड पाकिस्तान का जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इज शुड बी कंट्रोल्ड। तो आई गेस डॉक्टर तीजा, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ओला डॉग। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि बर्थ स्पेसिंग क्यों ज़रूरी है और हमारे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है। ही जैसे
ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो फिर इसके अंदर आई थिंक पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए. इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू कन्वीनियंस एंड इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर बॉडीज. जो भी डिसीजन लें अपना माइंडफुल डिसीजन लें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, बिकॉज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट. इसी के लिए आज हमने डॉक्टर खतीजा को बुलाया था.